हेलो, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग झारखंड में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा जो है आज उसको करेंगे। ये आपका विविध का पार्ट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, मतलब झारखंड राज्य में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम बताइए। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका बूढ़ाघाघ है। यह आपका लातेहार में स्थित है, लातेहार जिला में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है 143 मीटर है। और यह उत्तरी कोयल नदी पर, यह जो जलप्रपात है बूढ़ाघाघ, यह उत्तरी कोयल नदी पर है। और यह जो जोना फॉल है, यह आपका, यह जोना फॉल रांची में है। और राढ़ो नदी के, राढ़ो नदी पर यह फॉल है। और ये जो हुंड्रू है, यह भी रांची में है। और यह आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका बूढ़ाघाघ है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट आपका जो जलप्रपात है वह आपका हुंड्रू जलप्रपात है, और यह 98 मीटर ऊंचा है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बूढ़ाघाघ। यह लातेहार में स्थित है और यह उत्तरी कोयल नदी पर है। और इसकी जो ऊंचाई है 143 मीटर है। और ये जो जोना फॉल है यह आपका रांची में है और राढ़ू नदी पर स्थित है। यह जो राढ़ू नदी है यह स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। और हुंडू हुंडू ने जो जलप्रपात है यह आपका, यह भी रांची में है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड में सबसे अधिक वन कौन सा जिला में है। तो सबसे अधिक वन आपका पश्चिम सिंहभूम में है। तो इसका आंसर पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा। और अगर सबसे कम बोलिएगा तो वह जामताड़ा में है। सबसे कम जामताड़ा में, और सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कौन सा जिला में है, तो पश्चिम सिंहभूम में है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि जिला का गठन कब हुआ था। तो ये जो पश्चिम सिंहभूम है, इस जिला का गठन आपका 1990 में हुआ था। और पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, ये दोनों जिलों का गठन 1990 में हुआ है। और फिर कभी कभी जिलों का गठन पूछ देता है, तो साहेबगंज का गठन आपका 1983 में हुआ है। और जामताड़ा आपका 2001 में। और ये जो दुमका है, इस जिले का गठन 1855 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कहीं कहीं पूछ देता है कि जिलों का गठन कब हुआ। तो जो पश्चिम सिंहभूम है, या जो जिला बना आपका 1990 में बना। और साथ में ही पूर्वी सिंहभूम भी बना था 1990 में ही। और साहेबगंज आपका 1983 में इस जिला का गठन हुआ। जामताड़ा आपका जब झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, उसके बाद इस जिला का गठन हुआ जामताड़ा का। और दुमका का आपका 1855 में गठन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। मतलब जहाँ सबसे कम वन क्षेत्र है वह जिला आपको बताना है। तो वह जिला आपका जामताड़ा हो गया। जामताड़ा में सबसे कम वन क्षेत्र मिलता है। तो सबसे कम क्षेत्र, वन क्षेत्र वाला जिला आपका हो गया जामताड़ा। तो जामताड़ा का भी अभी गठन बताया था, 2001 में हुआ इसका गठन। और जो ये देवघर है, इस जिले का गठन आपका 1981 में हुआ है। और जो हजारीबाग है, ये तो सबसे पहले 1834 में इसका गठन हुआ है। और रांची का आपका 1899 में गठन हुआ है। तो झारखंड राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला आपका जामताड़ा हो गया। और जामताड़ा का गठन आपका 2001 में हुआ है, जब झारखंड अलग हुआ उसके बाद। और देवघर का आपका 1981 में, हजारीबाग का 1834 में गठन हुआ जिला का। और रांची जिला का गठन आपका 1899 में हुआ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक वनाच्छिद्र जिला कौन सा। मतलब ये पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में कौन सा ऐसा जिला है जहाँ प्रतिशत में, वहाँ उस जिला में अधिक वन है। तो सबसे प्रतिशत वाला आपका अधिक वन हो गया उस जिला में लातेहार। इसका आंसर लातेहार, लातेहार हो जाएगा। लगभग 54% यहाँ पे परसेंटेज में मिलता है वन क्षेत्र। तो लातेहार हो गया आपका। और चतरा सेकंड हाईएस्ट हो गया प्रतिशत में। इसका लगभग 47% यहाँ पे वन क्षेत्र है भूभाग का। मतलब जितना छतरा चतरा क्षेत्र, चतरा का क्षेत्रफल है
तो उसका 47% वहाँ पे वन है और लातेहार में 54% वन है। तो आपका हजारीबाग का तो गठन आपका हुआ है 1834 में। 1834 में ये पूर्णतः ये बहुत फिर लातेहार का 2001 में हुआ है जब झारखंड राज्य अलग हुआ, और चतरा का आपका 1991 में हुआ है, और रांची का आप तो अभी बताए ही 1833 में हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का न्यूनतम वनाच्छादित जिला, मतलब प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत और जिला में भी आपका जामताड़ा ही आंसर हो जाता है कि सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जामताड़ा और सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला भी जिला जामताड़ा हो जाता है। और जामताड़ा का तो जिला का गठन आपका 2001 में हुआ है, और पाकुड़ का आपका 1994 में हुआ गठन, और गोड्डा का आपका 1983 में हुआ, और जो देवघर है इसका गठन 1981 में हुआ, 1981 में हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में लोहे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो झारखंड राज्य में सबसे लोहे की बड़ी खान आपका नोवा मुंडी है, यह आपका पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। और ये जो मेदिनीनगर है ये तो पलामू डाल्टनगंज में है, और सारंडा आपका 700 पहाड़ियों का यह जो क्षेत्र है यहाँ पे, इसको सारंडा को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वही, झारखंड राज्य में लोहे की सबसे बड़ी खान नोवा मुंडी है। और झारखंड राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, मतलब जो झारखंड राज्य है उस राज्य में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो आपका बोकारो चिड़ियाघर है, वो आंसर हो जाएगा, वो सबसे बड़ा है। ये बिरसा मुंडा आपका और मांझी रांची में है, ये जो चिड़ियाघर है आपका दालमा चिड़ियाघर आपका ये हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में है, और ये जो बेतला चिड़ियाघर है ये आपका लातेहार में हो जाएगा। और जो ये बेतला चिड़ियाघर है ये आपका झारखंड का एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और इसकी स्थापना जो ये बेतला चिड़ियाघर है इसकी स्थापना आपका 1986 में किया गया है। और यहाँ पर पहली बार 1932 में विश्व में पहली बार शेरों की गणना की गई थी, जो यहाँ बेतला नेशनल पार्क है। और भारत सरकार 1973 ईस्वी में इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना चला रही है, मतलब 1973 से चला रही है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से शेर, बाघ, हाथी, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांभर, सिंकारा, नीलगाय, भालू इत्यादि यहाँ पे रहते हैं। तो ये जो चिड़ियाघर है ये जो बेतला नेशनल पार्क है आपका झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना आपका 1986 में स्थापित किया गया, और 1932 में विश्व में पहली बार शेरों की गणना ये बेतला नेशनल पार्क में ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि झारखंड राज्य में जो प्रमंडल है, पांच पांच प्रमंडल है आपका, और वो पूछ रहा सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन सा है? तो सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल आपका संथाल परगना हो जाएगा, और संथाल परगना के अंदर आपका 6 जिला आता है। संथाल परगना में आपका ये जो 6 जिला आता है आपका दुमका, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज। और ये जो उत्तरी छोटा नागपुर है इसमें सबसे अधिक जिला है, आपका 7 जिला है, और दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिला है। और ये जो पलामू प्रमंडल है इसमें 3 जिला आता है, पलामू, लातेहार, गढ़वा। और आपका दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिला आता है, रांची, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला और खूंटी। और उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिला आता है, आपका हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, गिरिडीह, बोकारो और देवघर और एक धनबाद। मतलब 7 जिला उत्तरी छोटा नागपुर में, 5 जिला आपका दक्षिणी छोटा नागपुर में, संथाल परगना में आपका 6 जिला, और 3 जिला आपका पलामू प्रमंडल में, पलामू, लातेहार और गढ़वा। और 3 जो कोल्हान नया प्रमंडल बना है उसमें भी 3 डिस्ट्रिक्ट है, आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो पूछेगा आपका, अगर ये क्वेश्चन है आपका झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल, तो संथाल परगना हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जलप्रपात है? तो रांची जिले में सर्वाधिक जलप्रपात है आपका। यहाँ पर रांची जिला में आपका हुंडू जलप्रपात हो गया, जो सोनरेखा नदी पे
पर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 98 मीटर है। 10वां फॉल हो गया आपका कांची नदी पे, जो स्वर्णरेखा की सहायक नदी है कांची। फिर 14वां फॉल हो गया राढ़ू नदी पे। फिर सीता जलप्रपात है, सोनुआ जलप्रपात है। तो झारखंड के ये क्वेश्चन जो है ये आपका इसका आंसर हो जाएगा रांची। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जलप्रपात है? तो रांची जिला में सर्वाधिक जलप्रपात की संख्या है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गर्म जलकुंड है? तो सर्वाधिक जल कुंड, गर्म जलकुंड आपका हजारीबाग में है। और जो हजारीबाग में फेमस जलकुंड है, गर्म जलकुंड, वह सूर्य जलकुंड है। और वहाँ की जो वहाँ की तापमान है उस सूर्य कुंड की, वो लगभग 88 डिग्री सेल्सियस है, जो भारत में सबसे गर्म जलकुंड माना जाता है, जो आपका हजारीबाग में स्थित है सूर्य कुंड। तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? झारखंड राज्य में सबसे अधिक गर्म कौन सा स्थान में लगता है? तो आपका हो जाएगा वो जमशेदपुर। यहाँ पे बहुत गर्म, ये गर्म स्थान वाला, मतलब गर्मी में बहुत गर्म वहाँ पे लगता है जमशेदपुर में। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मतलब स्थान पूछा है, यहाँ जिला नहीं पूछा है, यहाँ स्थान पूछा है। तो सबसे राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका नेतरहाट में है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, तो इसका आंसर नेतरहाट हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो जिला पूछा है, तो सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा आपका हजारीबाग जिला में होता है, तो इसका आंसर हजारीबाग हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान है, सबसे ठंडा स्थान पूछा है, तो नेतरहाट में है। नेतरहाट में सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है और सबसे ज़्यादा ठंडा नेतरहाट को ही में माना जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा वहीं लगता है नेतरहाट में। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड राज्य में सबसे लंबी नदी आपका दामोदर नदी है। यह सबसे बड़ी भी नदी है, यह सबसे प्रदूषित भी नदी है। और दामोदर नदी आपका लातेहार टोरी से निकलती है। तो झारखंड राज्य में सबसे लंबी नदी दामोदर नदी, और सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी, सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी, और इसका उद्गम का स्थान आपका है लातेहार टोरी। और यह इसका जो टोटल लंबाई है इसका 592 है, 592 किलोमीटर है। और झारखंड में यह 290 किलोमीटर इसका उपवा क्षेत्र है झारखंड में। तो सबसे राज्य में सबसे लंबी नदी दामोदर, सबसे प्रदूषित नदी दामोदर, सबसे बड़ी नदी दामोदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी, ये तो मैंने भी बताया, दामोदर नदी। और जो ये जो स्वर्णरेखा नदी है ये आपका रांची नगरी से निकलती है। और शंख नदी आपका चैनपुर गुमला से निकलती है। और ये जो अजय नदी है ये आपका मुंगेर बिहार से निकलती है। और अजय नदी आपका इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1857 का जब विद्रोह शुरू हुआ था, 12 जून 1857 में झारखंड में सबसे पहला विद्रोह स्टार्ट हुआ था देवघर के रोहिणी गांव से। और जो रोहिणी गांव है ये आपका अजय नदी के किनारे स्थित है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, झारखंड राज्य की उस एकमात्र नदी का नाम बताएं जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। तो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली नदी आपका स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की एक मात्र नौभाग्य नदी है, तो जहाँ पे जो नौभाग्य नदी मतलब जिस नदी में नाव चलाया जा सकता है, तो मयूराक्षी नदी है। आंसर मयूराक्षी नदी हो जाएगा। और यह जो नदी है मयूराक्षी, यह आपका देवघर से निकलती है, त्रिकुट पहाड़ी से। यह जो मयूराक्षी नदी है इसका उद्गम स्थान है। दामोदर नदी का तो लातेहार टोरी, सोनरेखा का पिस्का मोड़ रांची, और उत्तरी कोयल नदी रांची पठार के मध्य भाग से यह नदी निकलती है। तो झारखंड राज्य की एकमात्र नौगाम्य नदी आपका मयूराक्षी नदी हो जाएगा आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है, मतलब सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है?
तो आपका सुर जनजाति है प्राचीनतम, और अभी वर्तमान में झारखंड में 33 जनजातियां हैं, और उनमें से 8 आदिम जनजाति है। और वो 8 आदिम जनजाति कौन कौन से है वो मैं यहाँ पे करा देता हूँ। जो 8 आदिम जनजाति है आपका माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया 2 हो गया, असुर 3, ब्रिजिया 4, परहिया 5, बिरहोर 6, कोरवा 7 और सबर 8। ये फालतू का आ गया है। तो 8 आदिम जनजाति झारखंड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में सर्वाधिक खनिज संपदा वाला राज्य कौन सा है? तो खनिज संपदा वाला राज्य आपका झारखंड है। तब पर भी यहाँ पे ऐसी स्थिति है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। और देश में सर्वाधिक कोयला खान वाला राज्य कौन सा है? तो झारखंड देश में सर्वाधिक कोयला खान वाला जो राज्य है वो झारखंड आपका है, तो इसका आंसर झारखंड हो जाएगा। और देश में सर्वाधिक अभ्रक भंडार वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका झारखंड हो जाएगा, और कोडरमा को अभ्रक नगरी बोला जाता है, इसका आंसर झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो जो ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य झारखंड है, तो इसका आंसर झारखंड हो जाएगा। झारखंड में तांबा गलाने का सबसे बड़ा खान कारखाना है, मतलब कहाँ है? वो घाटशिला है, आंसर घाटशिला हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ी कोलवासरी पिपरवार चतरा में है। पहले करगाली बोकारो था, लेकिन अब पिपरवार चतरा हो गया है, तो इसका आंसर पिपरवार चतरा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन था? तो ये जयपाल सिंह मुंडा थे, तो इसका आंसर जयपाल सिंह मुंडा हो जाएगा। और इनका जन्म आपका 3 जनवरी 1903 में टकरा गांव खुट्टी में एक मुंडा परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनको 1928 ईस्वी में और नीदरलैंड में आयोजित ओलंपिक में जयपाल सिंह ने भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया था, और इस ओलंपिक में भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पद पुरुष हॉकी में प्राप्त किया था। और जयपाल सिंह मुंडा ने 1939 में आदिवासी महासभा के गठन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था, और सन 1950 में जयपाल सिंह ने पृथक झारखंड की मांग को लेकर, मतलब अलग झारखंड की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया था। और पृथक झारखंड की मांग करने वाले ये पहले नेता थे। और वर्ष 1952 तथा 1957 के आम चुनावों में झारखंड क्षेत्र में झारखंड पार्टी का जो भारी सफलता प्राप्त हुई थी, तथा यह पार्टी बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी थी। तो आपका जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गुमके के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैविक खेती प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य, वो आपका झारखंड हो जाएगा, आंसर झारखंड। नेक्स्ट है, बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? तो वो झारखंड ही है, जो बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया है, तो इसका आंसर झारखंड हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, अफ्रीकन मूल का शेर रखने वाला देश का प्रथम चिड़ियाघर कौन सा है? तो टाटा जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर में है। यहीं पे अफ्रीकन मूल का शेर रखा जाता है। तो चलिए, आज हम लोग झारखंड में ऊंचा, बड़ा, छोटा सब देखे, जो विविध का पार्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और देखेंगे। धन्यवाद।